नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 में। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम करनाल जिले के जूंडला गांव में मौजूद हैं। और ये तस्वीर देख लीजिए, ये जूंडला गांव के लोग लगभग 35,000 आबादी, 15,000 वोट, बहुत बड़ा गांव, एक पंचायत। और ये रोष प्रदर्शन लगातार 5 महीने से यहाँ पे बैठे हैं ये लोग। ये अपने लिए नहीं बैठे हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं बैठे हैं, ये अपने घर के लिए नहीं बैठे हैं, ये अपने बच्चों के लिए नहीं बैठा है कोई, ये अपने कोई निजी संपत्ति के लिए नहीं बैठे हैं। ना यहाँ कोई किसी को तनख्वाह मिल रही है, ना किसी सरकार या प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन है। ये है भूमाफियाओं के खिलाफ रोष प्रदर्शन। ग्राउंड बचाओ, ग्राउंड बचाओ। बाकायदा ये तस्वीर देख लीजिए, रोष प्रदर्शन सरकारी स्कूल का खेल ग्राउंड बचाओ। संयुक्त संघर्ष समिति 15 गांव जूंडला, जानी, भीड़, माजरा, बादशाह, बिचौलिया, कतला हेड़ी, नरूखेड़ी, दादपुर, रोडान, बड़ौत, ब्योत, बुडनपुर, आबाद, चिड़ाओ, बुरजपुर, सिरसी, हथलाना, ये गांव आते हैं। और ये एक गांव का मसला नहीं है, 15-20 गांव का मसला है। और ये बुजुर्ग लोग हैं, 5 महीने से इसी सड़क पे पड़े हैं, इसी धूप में पड़े हैं और इसी बरसात में पड़े हैं, इन्हीं मच्छरों में पड़े हैं। ये लोग पड़े किस लिए हैं? क्योंकि पीछे जो खेल ग्राउंड हिमांशु लांबा दिखा दीजिए, इन सभी लोगों से बातचीत करवाएंगे हम। ये 4 किल्ले 4 एकड़ इसको बचाने के लिए, और ये था पूरा मैटर, आपको समझाएंगे। थोड़ा उस तरफ करके दिखाइए। ये पीएम श्री गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल जूंडला, ये पूरा स्कूल इस तरफ है। और इसका ये 4 एकड़ 4 किल्ले ये ज़मीन, हिमांशु लांबा इधर दिखा दीजिए, इन ग्राउंड इस स्कूल को दी गई है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने, इन्होंने बताया, कुछ लोगों ने यहाँ पे हथफेरी करके और यहाँ पे प्लाट काटने शुरू कर दिए। भूमाफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भूमाफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भूमाफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भूमाफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भूमाफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो पहली बार एक और भी नारा सुन रहे हैं, प्रदर्शन, हरियाणा सरकार जिंदाबाद। पहली बार ये शब्द किसी आंदोलन में सुन रहा हूँ। पहला आंदोलन ऐसा मिला है जो प्रशासन जिंदाबाद, हरियाणा सरकार जिंदाबाद और भूमाफिया मुर्दाबाद, पहली बार ये स्लोगन। सबसे पहले आपसे जानते हैं, ये मसला क्या है, कितनी साल पुरानी ज़मीन है ये? नमस्कार जी, सबसे पहले मैं आपके हरियाणा न्यूज़ 24 का धन्यवाद करता हूँ जो गांव जूंडला में पहुँचे हैं। ये ग्राउंड जी 1947 से पहले का हमारा ग्राउंड है जी, और शुरू से हमारा कब्जा है जी इस पे जी। स्कूल के नाम ज़मीन है जी। कुछ भूमाफिया इस पे कब्जा करना चाहते हैं, ऐसा हम कभी भी नहीं होने देंगे जी। 1947 का कब्जा, और आप कहते हैं 1947 पहले जी, उससे पहले का स्कूल के नाम ज़मीन है, तो आप फिर प्रदर्शन पे क्यों बैठे हैं? कुछ भूमाफिया की इस पे नज़र पड़ी हुई है जी, और वे कब्जा करना चाहते हैं इस पे जी। ये भूमाफिया कब आए? ये जी 2021 से आ रहे जी। पहली बार 2021 में भूमाफिया आए। हाँ जी। फिर 21 में लेके कौन आए उनको? कुछ गांव के व्यक्ति हैं जी। हाँ। वो इसमें ज़मीन, प्लाट, शोरूम काटना चाहते हैं जी, और बच्चों का भविष्य खराब करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा हम कभी भी नहीं होने देंगे जी। हम बिकने नहीं देंगे। हाँ जी, हम बिकने नहीं देंगे इसको जी। हाँ, चाहे कितने भी जोर लगा लियो वो माफिया, उनको जाने नहीं देंगे हम, जब तक हमारे साथ सरकार और प्रशासन और गांव है। ये 36 बिरादरी में 36 बिरादरी है हमारे साथ, 36 की भी 37। ठीक है सर, मैं आपसे जानता हूँ, नाम बता दीजिए। मैं राजकुमार पंचायत मेंबर हूँ सर। पंचायत मेंबर है जी, आपको भली बातें सब पता है। 2021 से ये सारा मसला शुरू हो गया। 1947 से पहले का ये स्कूल और ये ग्राउंड, कुछ लोग आते हैं अभी 21 में और इसको प्लाट काट के बेशकीमती अरबों रुपए की ज़मीन को बेचना शुरू कर देते हैं। तो ये मसला बना कैसे? आपने पहले कब्जा स्कूल का, स्कूल के नाम, इतना बड़ा मैटर हो गया, शासन प्रशासन और गांव को पता नहीं चला, क्यों? पता क्या सर, मैंने जो पीछे भू माफिया से हमारे सरपंच के साथ बात, ज़मीन की बात चल रही थी उनकी, भाई 4 किले ज़मीन ये पीछे दी थी उन्होंने ज़मीन, नहर से पर लगानी।
तो जो हमारे स्वामी जी है गौशाला से संचालक हैं, ये पवन जी गौशाला में बैठते, हम भी गौशाला में बैठते थे। इन्होंने इनको पता नहीं क्या किया, मतलब इनको ज़मीन के डबल रेट मांग लिए इन्होंने ज़मीन के। और स्वामी जी ने यहाँ पर खुंटा ये जो ये गढ़ रहा है ना, हम सारे इकट्ठे थे और हमारे से मतलब पैसे चंदा भी इकट्ठा किया गया, भाई हम ग्राउंड नहीं जाने देंगे। जो सरपंच हमारा नया जो बना है सरपंच, उसने भी यहाँ कस्में खाई थी, भी मेरी माँ है, हम इसको कहीं नहीं जाने देंगे। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ, ये ग्राउंड के इस मसले पे हम पंचायत बनी है, नई पंचायत, मैं भी उसमें मौजूदा हूँ, पंचायत मेंबर हूँ। तो अब जो भू माफिया थे, जो सरपंच कहते हैं उनको मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा उन भू माफिया के बारे में। उन्हीं भू माफिया को इसने बेची। उसमें क्या फ़र्क रह गया, जब पहले जो भू माफिया थे ना, उन्हीं भू माफिया राजकुमार जनेजा को अब ये ज़मीन 2.5 करोड़ रुपये लेकर इस ज़मीन को मतलब बेच दिया बारोबार। सरपंच ने माल खा लिया, आपको मैं बताऊं, और ये गांव का नाश कर दिया, हमारे गांव का नाश कर दिया सरपंच ने। साहब, सरपंच के नाम नहीं ज़मीन, ये स्कूल के नाम 1947 से पहले की, तो सरपंच को किसने पावर दे दी? हाँ, मैं बता रहा हूँ, उन्हें एक एफिडेविट लिख के दिया पंचायत की तरफ से, हमारा समझौता हो गया पीछे 4 किले ज़मीन पे, जो 4 किले वो भी विवादित ज़मीन है। तो जो मतलब सेटिंग की है सरपंच के साथ, उन्हें रेजुलेशन पा के दे दिया उनको, भी आप करो, आप इसमें शोरूम काटो, और भी मतलब सेटिंग करके उसमें इन्होंने मतलब नक्शा बना लिया था ज़मीन का। तो गाँव इकट्ठा हो गए दोबारा यहाँ पर बैठा है, और गांव इस ग्राउंड को कहीं से कहीं तक भी कभी तक नहीं जाने देगा। अब शोरूम, पीछे की ज़मीन में शोरूम काटो, आगे की ज़मीन जब तक नहीं बिकेगी, शोरूम नहीं कटेंगे, तो पीछे की वैल्यू नहीं रहेगी। उसके बाद 2 बार सरपंच, मेरे गांव का सरपंच, पिछले सरपंच ने भी ऐसे किया था। तो जब नीम भरी थी उन्होंने, तो हमारे पिछले सरपंच ने नीम इंटे पाड़ी थी नीम की, वहाँ खड़े होके, और ये सरपंच हमारा जो है ना, यहाँ नीम ये मतलब कब्जा दोबारा अलावा खड़े होके, मेरे गांव का सरपंच, जबकि ज़मीन का रोड़ा हमारे बाटिया के साथ है। बाटिया खुद सामने नहीं आता, कभी से कभी नहीं आया, वो अपने नौकरों को भेजता है, और नौकरों को पता क्या, वीडियो बनाते हैं वो नौकर, और हमारी मतलब है दर्ज करा देते हैं, उससे आगे कुछ नहीं है उनके पास। बाटिया में दम सीधा आके टक्कर ले, ग्राम पंचायत जोड़ने से राजकुमार बोल रहा है, मेरा गाँव बोल रहा है, आओ सीधा आमने सामने आए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। हाँ बाबा, कितनी उम्र हो गई? मेरी 80 साल उम्र हो गई। और आप यहाँ बैठे हो मच्छर में, 5 महीने हो गए साहब, क्यों बैठे हो, क्यों बाबा? 1956-57 में मैं स्कूल में पढ़ा। अच्छा। और जी ये ग्राउंड में हम खेले जी, इधर थोड़ी साइड में थोड़ा डूंगा था, जोड़ था, उस वो हमने मिट्टी के लो भरा जी, मतलब जोड़ी में रजबाए माता रिश्ता लिया का। आज ये लोग यो बाटिया जो है यो तंग कर रहा। क्या रिएक्शन है शासन प्रशासन साथ, फिर भी आप दुखी? वाकई जुमला का ग्राउंड है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये गांव का मसला है, और सरपंच इसके खिलाफ हो रहा है, मरे गांव के सरपंच खिलाफ। हाँ जी, हाँ जी। ये मैटर इतना बड़ा हो गया बाबा, क्या चल रहा है, ये कैसे छुड़वा पाओगे जमीन को? नहीं, ये पहले उसके दादे ने हमारे को दी थी। ठीक है। अजय भाटिया के दादे ने ये जमीन 2.25 किले प्राय प्रताप सिंह ने देखो दान में दी थी जी। ठीक है। अब वो बेईमान हो रहा है। मेरे क्यों, हमारी जो पंचायत है ना, आप तो देखो बहुत पहले डॉक्टर बच्चों को उठा के बच्चों को बेचते थे। अब हमारी पंचायत ने क्या किया, 1 करोड़ 80 लाख ले गए, जिंदे बच्चों का दिल प्रसाद सब कुछ बेच दिया सरेआम। प्रशासन ने ये नहीं कह रहा क्यों बेचा गया, सरेआम बेच दिया जी उन्हें। 1 करोड़ 80 लाख में हमारे बच्चों को आगे जीवन, दिल, किडनी, सब गुर्दे निकाल के बेच दिया। अच्छी तरह से खेलते थे। हाँ जी। चलो मुझे एक बात बता दीजिए, चलो शासन आपके साथ, प्रशासन आपके साथ, फिर भी ये मसला कहाँ है? मसला तो ये पैसे ने कर रखे जी, जो ये अपने सरपंच साहब बने हो ना अभी नरवाल, ये इसके में लालच आ गया, ये ज़मीन महंगी बिक रही है यहाँ, इस करके उन्होंने लालच आ रहा। उनका पहले चलान भी काटा था इस ज़मीन में, वो जो रुपये देने वाले वही चलान कटवाने वाले थे, उन्होंने फिर उनका चलान कटवा दिया। अब इस टाइम 9 बंदे रह गए चलान में, उन्होंने पैसे भी खा लिए उनसे, उनके साथ मिल गए, फिर वो दलालों के साथ मिल गए। मुझे ये बताइए, अब कैसे नैया पार लगेगी, ताकतवर लोग आपके सामने खड़े हैं? प्रशासन हमारे साथ है जी, पूरा 15 गांव है, जो 15 गांव के सरपंच हमारे साथ है जी। ये सिर्फ थोड़ी सी गलती ये रह गई जी, जो गांव के शरारती लोग हैं उन्होंने झूठी गवाही देके इसकी गर्दौरी में हवाला दवा दिया। राजबख्श तहसीलदार थे, उन्होंने इसकी गर्दौरी में तोड़ने का काम किया जी। कहाँ है तहसीलदार? तहसीलदार है जी, अब तो उसको जेल हुई थी जी,
अब तो शायद रिटायर हो गए जी। अब तो रिटायर हो गया वो। पटवारी भी उसके साथ मिले था जी। ओके, तो बाबा क्या कहेंगे, क्यों भाग रहे हो आप? हम तो जो भाग रहे जी, हमारा ग्राउंड छूटना चाहिए, जो ग्राउंड छूटना चाहिए। जो नवा सरपंच बनया नहीं जो, इसने गुंडागिर्दी मचा दी गांव में। एक गांव के 2 फाड़ कर दी ने, कभी 4 गुंडे भेजता, कभी 5 भेजता, कभी 20 आ जाओ। उनके लिए बैठे ना तो शोरूम कटन देंगे, आगे आप तो अंदर नहीं भेजता। हम गोली से मार दें, हमने मार दें, हमने डर दे को नहीं, हमने ग्राउंड लेना भाई। ये सरपंच गोली का भी धमकी देते हैं, गोली के भी हैं, गोली चलेंगी 10 तारीख को। हाँ जी, 10 तारीख को, 10 को ये 10 आएगी जो अभी। हाँ जी, आ जाओ भाई, बैठे मैदान में। 10 तारीख को गोली चलेंगे, बदमाश ले आएंगे, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए, कितने लाख रुपए लग जाओ। हाँ जी, सरपंच का लाना जी, सरपंच पार्टी के जो बेचने वाले हैं, प्रॉपर्टी डीलर साथ में वे। अरे हाँ जी, ठीक है। मुझे एक बात बता दीजिए, चलो बहुत अच्छी बात है, शासन और मुख्यमंत्री साहब और ये आपका इनका कितना समर्थन मिल रहा है? ये तो हमारे साथ मुख्यमंत्री सरकार के सिंगान में मामला सारा है, और स्कूल भी सरकार का है और ग्राउंड भी सरकार का है। हम तो सरकार की संपत्ति बचाने के लिए बैठे हैं यहाँ पर भी, ताकि जाग जाए यहाँ से जो बच्चे खेल कूद कर मतलब कल गेम में आगे बढ़े और अफसर बने, कोई DSP मतलब IPS अफसर बने। हमारी तो यही है, मतलब यहाँ से बच्चे जो गरीब घर के बच्चे हैं वो आगे बढ़े, इसलिए बैठे हैं। ये ग्राउंड बन गया तो यहाँ मतलब यहाँ से बच्चे खेल कर आगे बढ़ेंगे और हमारे गांव का नाम रोशन करेंगे। कितना सहयोग मिल रहा है आपका, मुख्यमंत्री का, पुलिस का? पूरा का सब का सरकार का हमारे से हुआ जी, पूरा जी। हाँ, और जो इस मेन रोड पे है ना, जो यहाँ कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है कि कोई 5-10 वाले गांव वाले जाकर अपना खेल कर ले, समझ गए? तो ये हमने इस करके ये जगह यहाँ रह रही है और इसको बेचना चाह रहे हैं दल्ले। एक बात बताइए, उनके पिता कौन राय साहब, क्या बोल रहे हैं उनको? वो भी बेईमान हो रहे जी। राय प्रताप ने स्कूल के नाम कब की? तो 31 में की थी, 1931 में दान करी थी। सर उसको जब पंचायत बनी थी रघुवीर, जब भी पंचायत बना था तो उसने कहा था अभी गांव को भी मेरे को पंचायत मेंबर सर्वसम्मति से बना दे, मैं गांव को जमीन ग्राउंड के लिए दान में देता हूं। पहले आज से पता है 70 साल पहले कोई लिखतम तो पढ़तम तो होती नहीं थी, पहले कोई बाहर से भी आदमी आता था उसको भी वसा देते थे लोग जमीन देकर, तो वो जमीन मान ले उसने दान में दी थी। अब मेरे गाँव के ही कुछ लोग जिन्होंने मतलब पता कि मतलब पैसे, गाँव की इज्जत करनी ख्याल है उन्हें सिर्फ पैसे से प्यार है। कुछ मान ले ज़मीन की वैल्यू बढ़ने के कारण मान ले उनको लालच दिया, बिन्नू को आपकी ज़मीन के रेट बढ़ रहे हैं, ज़मीन आपके नाम है, कब्जा हम दुआवेंगे, तो आप क्यों नहीं मान ले कब्जा लेंगे? तो ये मतलब उनके मन में लालच आ गया। पार्टी के मन में वो आप करोड़ों की ज़मीन है, पहले तो खाक की थी, पहले तो रोड पे कोई रहता भी नहीं था, पहले तो गाँव के बीच में रह के राजी थे लोग। अब ये सड़क पे मान ले करोड़ों की ज़मीन है, ये लालच का बल है सारा। तो फिर इतने साल से थी तो स्कूल के नाम तो चढ़ गई होगी। नहीं, मैं अब तक खेल कूद के नाम आज भी ज़मीन है, ये आज भी खेल कूद गुरदौरी खेल कूद के नाम है ज़मीन। जैसे मतलब मेरे नाम ज़मीन थी तो मैंने दान में दे दी, इसमें खेल कूद के नाम है, तो खेल कूद के नाम पर वो कैसे उनको कैसे मतलब कैसे उन्होंने? हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, ये जो राजबक्स तहसीलदार है ये कई केसों में पकड़ा भी जा रहा है। जो पटवारी है राजेंद्र, जिसने ये गिरदौरी तोड़ी है, जो मान ले कहने को, ये सब के सब पकड़े जा रहे हैं। सब के सब रिकॉर्ड सरकार के पास भी है और मान ले प्रशासन के पास भी है, और जो हमारे गांव का रिकॉर्ड प्रशासन के पास है सारा। हाँ जी, जीत के कितने नजदीक है? जीत तो हमारी है जी, पूरा सारा गांव 15 के 15 गांव पूरे समर्थन में है जी। जब कोई बात होगी पूरा गांव 15 के 15 गांव यहाँ तत्व पे आएंगे, तत्व पे खड़े रहेंगे। हम तो सरकार से अनुरोध करते हैं जल्दी से जल्दी इस जमीन को रिक्वायर करके, इस जमीन मान ली इसमें खेल कूद का मैदान जल्दी से जल्दी इसमें ग्राउंड बना के, इसको मैदान की 4 दीवारी करके इसको जल्दी से जल्दी मतलब मान ले रिक्वायर करे सरकार। हम सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और सरकार के साथ है, सरकार के साथ रहेंगे। ठीक है, ठीक है। तो हमारे साथ ये जोंडला के लोग बने हुए थे, तो 5 महीने से ये लोग सड़क पे बैठे हैं, 5-6 महीने हो चुके हैं इनको यहाँ पे बैठे बैठे। तो शायद ही इनका भी पूरा भरोसा है, कहते हैं कि 20 गांव 15 गांव साथ हैं और इस ग्राउंड को जाने नहीं देंगे। हरियाणा सरकार हमारे साथ है, शासन प्रशासन हमारे साथ है, तो हमें पूरी उम्मीद है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।